Hello everyone, can I come back here for you? Today we will learn about Sher Khan. Who is Sher Khan and what is his name of Sher Shah Suri? What is nickname of Sher Shah Suri? Okay. So today we will learn about Sher Shah Suri here. First we will start from Babur. What is the time period of Babur? So I will ask you. So Babur is that Babur, the time period of Babur, fifth. Sorry. Yes, the time period of Babur 1526 to 30, and then Humayun 1530 to 40. ठीक है, फिर 41 में ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे पाकिस्तान चले गए थे। फिर उन्होंने किसके साथ शादी की थी? जिनके ससुर का नाम अकबर था, लास्ट में मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और हमीदा बानो बेगम से जैन की शादी हुई थी, है ना, हुमायूं की। फिर इनके बाद में जो 1541 में शादी, 1542 में बेटे पैदा हुए थे, जिनका नाम रखा गया था अकबर, हुमायूं का। उसके बाद में फिर दोबारा से, क्योंकि इनका सब कुछ छीन गया था, सारी जो है युद्ध हार गए थे, फिर ये चले गए थे पाकिस्तान, ईरान वगैरह चले गए थे। उसके बाद में फिर दोबारा से ये, जब अकबर इनकी लाइफ में बोर्न हुए, उसके बाद में इन्होंने 1545 से दोबारा से इनकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आया। तो करीब 1555 से इन्होंने री एंट्री करी। 1555 से 1556 में इनका एट द एंड हो गया। ठीक है, 1555 से 1556 तक इनका टाइम पीरियड रहा। 1530-40 के बाद में 1555 से 56 ये रीबैक हुए। ओके, बाबर, हुमायूं। उसके बाद में आता है शेर खान, जिनका बचपन का नाम जो था क्या था? फरीद क्या नाम था बच्चों? फरीद कहा जाता है कि इन्होंने किसी एक शेर को मार दिया, जिसकी वजह से किसी ने इनको शेर खां की उपाधि दी। शेर खां, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, शेर खां और शेर खां के अलावा शेर खां, फरीद का क्या नाम था बचपन का? शेर खां। इसके साथ ही साथ इनको कहा जाता था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कहा जाता था। कुछ लोग इसको सूरवंश भी कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा बाबर के बारे में। 1526 से 30 तक उनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद में हुमायूं जो है 1530 से 40 के बीच में रहा। उसके बाद में जब इनके काफ़ी सारे युद्ध हार जाने के बाद में, 14 चंदेरी के सारे युद्ध हार जाने के बाद में जो है दोबारा से ये चले गए थे। हमने पढ़ा था कि 1540 में हुआ था कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध हुआ था। उससे पहले हुआ था चौसा का युद्ध। ठीक है, जो हुआ था 1539 में। तो ये हार गए थे और उसमें शेरशाह जीत गए थे। जिसकी वजह से ईरान चले गए थे। ईरान में मीर कासिम हसन मीर, पता नहीं अकबर उनके लास्ट में नाम में आता है, उनसे मीर कासिम अकबर शायद ऐसे कुछ नाम था। उनकी बेटी से उन्होंने शादी की, जिनका नाम था हमीदा बेगम। उनसे एक पुत्र हुआ। 1541 में शादी की और दिसंबर 1542 में जो है अकबर नामक पुत्र हुआ, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत को संभाला। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, दीन इलाही चलाया और ना जाने कौन कौन सी अचीवमेंट किए। ठीक है ना, बाबर के तरीके से, अपने दादा के तरीके के। उसके बाद में दोबारा से हुमायूं का लाइफ में अकबर के आने से बहुत अच्छा टाइम हो गया। 1555 से लेकर के 56 में दोबारा से ये रीबैक हुए। और 1556 में जो आलम पना नाम की एक वो थी लाइब्रेरी से उतरते टाइम उनका पैर ऐसा फिसला कि जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1555 से लेकर के 56 में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 1540। देखिए, शेर खां में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इनके टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाता है। तो शेर खां का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1540
से लेकर के 1545 तक का जो टाइम है शेरशाह सूरी का टाइम है। और इनको शेर खां इसलिए कहा गया था कि इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने किसी एक शेर को जो है मार दिया था, जिसकी वजह से इनको शेर खां की जो वर्ड जो था, लक़ब जो इनको दिया गया, जैसे इनको शेरशाह सूरी कहते हैं। कुछ लोग इनको शूरवंश भी बोला करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में समझा। आइए एवरीवन कम ऑन पॉइंट हियर, वी विल लर्न अबाउट शेरशाह सूरी। ओके, शेरशाह सूरी जिनका नाम था शेर खां, भारत में शूर राजवंश का संस्थापक माना जाता है इनको। कौन से वंश का? शूर वंश का। शेरशाह का जन्म जो है 1742 में हुआ था। जैसे पहले इससे अगर हम बात करें बाबर के विषय में, तो बाबर का जन्म जो हुआ 14 फरवरी 1483 में हुआ था। देखिए मैं साथ ही साथ लिखती भी चलूँगी, जैसे कि आपको अकबर के जन्म की अगर हम बात करें, अकबर 1483 में फरवरी में हुआ था, फरवरी में 14 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें किस बारे में? हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में। वही हम बात कर रहे हैं किस विषय में? शेरशाह सूरी के विषय में। दोबारा सुनेंगे एक बार। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में 14 फरवरी को। वहीं हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में, ठीक है। मैंने यहाँ पे अकबर क्यों लिख दिया भाई, दिमाग चल गया क्या मेरा? यहाँ पर बाबर लिखना था मुझे, सॉरी। अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में हुआ था। 14 में शादी की थी बाबर ने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना था? मुझे यहाँ पे लिखना था बाबर। एवरीवन कम ऑन पॉइंट, आई विल राइट हियर बाबर। ओके, बाबर का जन्म 1483 में फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी को। और हुमायूं का जो जन्म हुआ था 1508 में हुआ था, 6 मार्च को। अब हम आते हैं किसके विषय में? अब हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी के बारे में अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1772 में। कब हुआ था बच्चों? सॉरी, 1472 में। मैं पढ़ के आ रही हूँ, बोल के आ रही हूँ। एक्चुअली माई माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। 1472 में उसका जन्म हुआ। 1472 ईस्वी में जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी का कुछ कानून अंगों के अनुसार 1486 के 1486 भी हो सकता है, और 1484 तो उनका जन्म है बाबर का। तो ये क्या सिमिलर है इनके? लेट्स सी। लेकिन अगर हमारे 1486 और 72 में 2 ऑप्शन आएंगे तो हम सबसे पहले 72 पे जाएंगे, अगर 86 होगा। अगर 72 ना और 86 होगा तो हम 86 पे जाएंगे, ठीक है। नौल परगना में हसन खां सूर की अफगान पत्नी के द्वारा हुआ था इनका जन्म। सूर खान की अफगान पत्नी के द्वारा हुआ था हसन खां। हसन खान जो थे उन्होंने अफगान की कोई लड़की थी, उससे शादी की हुई थी, इसलिए यहाँ पे अफगान पत्नी लिखा हुआ है। अफगानी पत्नी यानी कि पत्नी जो थी उनकी अफगानिस्तान की रहने वाली थी। और ये हसन खान जो सूर जो थे, ये कौन थे? मुग़ल थे क्या? ये क्या पता ये मुग़ल हों। ठीक है, आगे लिखा हुआ शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो था फरीद खान था, जो मैं बता चुकी हूँ। उनके फादर का जो नाम था सहसराम और खवास। इनके पिता का नाम नहीं यहाँ पर। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। उनके पिता को सहसराम और खवासपुर की जागीरें जो थी इनको प्राप्त थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ शेरशाह के प्रारंभिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर का प्रबंधन कार्य अपने बेटे को सौंप दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे छोड़कर दौलत खां की सेवा में आगरा चले गए। कौन चले गए? ये शेरशाह सूरी। 1522 में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुए। यहीं पर शेरशाह द्वारा लोहानी बिहार में एक जगह, दक्षिण बिहार में जगह नाम लोहानी, वहाँ पर ये इनको अपॉइंट किया गया। 1522 में शेर खान को और उनके द्वारा एक किसको मार दिया गया? शेर को, जिसकी वजह से वहाँ के जो सूबेदार थे बहार खां, उन्होंने उनका नाम रख दिया शेर खां, ठीक है। अपने पुत्र जलाल खां का सुरक्षा की भी मेरा बेटा जो है इसका जो ये गाइडर है ये, ठीक है। 1528 में लिखा हुआ है चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना शामिल हुई थी। 1528 में मुगलों के साथ लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध, ये बात कही। 1529 में घाघरा का युद्ध, जो हमने पहले सुबह पढ़ चुके हैं। युद्ध में महमूद लोदी के साथ हुआ था ये युद्ध। महमूद लोदी घाघरा का युद्ध में उन्होंने कहा था बिहार बंगाल के संयुक्त अफगान सेना जिसको लीड कर रहा था महमूद, और बाबर भी थे साथ में। बाबर क्या कौन से?
कौन से मुगल सेना थे, और अफगान सेना में जो थे महमूद लोदी लीड कर रहे थे, जिसमें बिहार बंगाल की संयुक्त सेना जो आपस में लड़ाई कर रही थी। किंतु लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाया। इसी समय बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी। इधर लड़ाई हो रही थी कि भाई बाबर लड़ रहे थे संयुक्त सेना के साथ में, बिहार बंगाल की संयुक्त सेना लड़ रही थी। अफगान थे, एक साइड थे बाबर। उन्होंने कहा भाई इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, किस रहना था, शेर शाह सूरी से। 1547 में चौसा का युद्ध, जो कि हम सुबह के टाइम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी ने आमना सामना हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी की जो है विजय हुई। उसमें शेर शाह सूरी ने जो ये युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा युद्ध 1547 में पढ़ा था। उसके बाद में हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध। उससे पहले की बात है, जब ये चौसा का युद्ध जीत गए शेर खान, तो उन्होंने एक उपाधि धारण की, जिसको कहा गया है शेर शाह सुल्तान आदिल। शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी होने वाली वीडियो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फरीद खां का बचपन का नाम जो था हमने भी पढ़ा, फरीद खां था। इनके अंदर काफ़ी सारी एबिलिटी होने की वजह से इनके पिता ने इनको कई सारी जागीरों का प्रबंधन सौंप दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनको दौलत खां की सेवा में आगरा जाना पड़ा। 1522 में बिहार के सूबेदार, जिनका नाम था बहार खां, उनके यहाँ पर शेर खां गए और उन्होंने शेर को मार दिया। शेर को मारने के बाद में बहार खां ने उनको उपाधि थी कि आप जो उनका नाम आपसे फरीद खां का नाम जो है शेर खान तब्दील हो गया। और सूबेदार बहार खान जो ने अपने बेटे का गाइडर बना दिया, किसको, शेर खान को। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें चंदेरी के युद्ध में वह बाबर की सेना में शामिल हुआ। कौन, शेर शाह सूरी। चंदेरी के युद्ध में कौन थे, मेदिनी रॉय थे एक तरफ, दूसरी तरफ थे बाबर और शेर शाह सूरी। और मुगलों के साथ ये लड़ाई हुई, जिसमें मेदिनी रॉय हार गए थे और बाबर और ये दोनों लोगों की विजय हुई थी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ हुआ था। घाघरा के युद्ध में जिसमें बिहार बंगाल की संयुक्त सेना जो आपस में लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थे कौन, बाबर थे, अकेले थे, जो कि मुगल सल्तनत को लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे महमूद लोदी, जो कि अफगानों की सेना को जो है संयुक्त रूप से संयुक्त सेना को जो है क्या कर रहे थे, लीड, है ना। उसके बाद में इन्होंने, बाबर ने बताया हुमायूं को और शेर शाह सूरी से जो है सतर्क रहने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद में 1547 में होता है युद्ध चौसा का, और चौसा का युद्ध में एक बार दोबारा से जो है हुमायूं हार जाते हैं और शेर शाह सूरी जीत जाते हैं दोबारा से। 1540 में होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में यही होता है कि कन्नौज के युद्ध में ये भी हुमायूं हार जाते हैं, शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। लेकिन जब कन्नौज के युद्ध में, चौसा के युद्ध में जब शेर शाह सूरी जीत जाते हैं, तो उन्होंने एक उपाधि धारण की थी। इस उपाधि का नाम था शेर शाह सुल्तान आदिल। ये पूछा जाता है, शेर शाह सुल्तान आदिल की जो उपाधि, जो शेर खान ने उपाधि धारण की थी, वो कब की थी, किस युद्ध को जीतने के बाद की थी, तो चौसा के युद्ध के 1547 में जीतने के बाद, जो कि बाबर और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। एवरीवन कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट वेरी नेक्स्ट पॉइंट यस हियर। हुमायूं द्वारा अपने खोए हुए क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति के क्रम में दोनों का टकराव चलता रहा। कि हुमायूं ने कहा कि मैंने जो चीज़ें खोई हैं, जो अपने एरियाज़ खोए हैं, उनको मैं दोबारा पाना चाहता हूँ, इसलिए शेर शाह सूरी के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई काफ़ी लंबे समय चलती रही। 1540 मिलीग्राम कन्नौज की दोबारा चीज़ आ गई। युद्ध में दोनों का आमना सामने हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को दोबारा से हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि हुमायूं जो थोड़ा सा विलासिता पूर्व प्रवृत्ति के थे, जबकि बाबर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है कि बाबर जो थे, उनके बाप थे हुमायूं के, वो ज़्यादा एक्टिव थे इनसे ज़्यादा। इन्होंने क्या किया कि जो इनके तंबू जो थे वो निचले स्थानों पर, इसकी वजह से चौसा का युद्ध हारे थे। लेकिन दोबारा से ये जो है एक और युद्ध हार गए, जिसको हम बोलते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह ने मुगल साम्राज्य का अपना अधिकार जमाया पूर्ण रूप से। शेर शाह ने अपने शासन का विस्तार जारी रखा। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी शासन सत्ता है उसको और भी ज़्यादा ह्यूज बनाना, बड़े लेवल पे ले जाना है। कुछ ही समय में अपने राज्य का विस्तार पूर्व बंगाल तथा पश्चिम में सिंध तक कर लिया। किसने कर लिया, तो वही ये कर लिया शेर शाह सूरी ने। इंसान को अपने को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन विच यू अचीव एवरीथिंग। you have more and many powers which you can get anything, and you can get your dream, you can complete your dream as well. Okay, so you have power and everyone has power. Okay,
So I will meet you soon. Take care. Bye bye. God bless you all. That's all for now.